यदि आप किसी रीजनिंग क्वेश्चन को देखते हैं तो उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम संख्या यानी कि नंबर पर ध्यान देंगे। पहले अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर चलिए देखते हैं क्या किया गया है। ए को लिख दिया गया है और ए के बाद बी को छोड़कर सी लिख दिया गया, और सी के बाद डी होता है, डी को एज इट इज़ लिख दिया गया है, और डी के बाद ई को छोड़कर एफ लिख दिया गया है। और ठीक उसी प्रकार एफ के बाद जी होता है, जी को एज इट इज़ लिख दिया गया है, और जी के बाद एच को छोड़कर आई लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि एक एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर छोड़ के आगे बढ़ रहा है। और अगर हम नंबरिंग पर ध्यान दें तो क्या किया गया है, इस 4 में 2 जोड़ दिया गया है और जो प्राप्त होता है उसमें 2 से गुना कर दिया गया है, और 2 से गुना कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार क्यू के बाद आर को छोड़ कर के एस लिख दिया गया है, एस के बाद टी होता है, टी को एज इट इज़ लिख दिया गया है, और टी के बाद यू को छोड़कर वी लिख दिया गया है, और V के बाद W होता है, W को एज इट इज़ लिख दिया गया है, W के बाद X को छोड़कर Y को लिख दिया गया है। ठीक, और नंबरिंग पर ध्यान दें, नंबरिंग पर भी 36 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमको 38 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, और 38 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमको 76 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका अगला पैटर्न भी इसी तरह से चलेगा। पहले हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर देखेंगे। एच के बाद जे लिख दिया, एच के बाद आई को छोड़कर जे लिख दिया गया है, और जे के बाद के होता है, के को एज इट इज़ लिख दिया गया है, और के बाद एल को छोड़कर एम लिख दिया गया है, और एम के बाद एन होता है तो एन को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर एन को एज इट इज़ लिख देंगे, और एन के बाद ओ को छोड़कर हम पी लिख देंगे। और अल्फ़ाबेटिकल नंबर पर ध्यान देंगे तो 18 लिखा गया है। 18 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमको 20 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, और 20 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर NP जो हमको प्राप्त हुआ था, NP 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं NP 40 किस ऑप्शन में है। NP 40 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल RK रीजनिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।